क्रम में शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण विषय। गुरु जी, आज के इस अंक में हम पेट को लेकर बात करेंगे। पेट एक हमारा ऐसा भंडारण केंद्र होता है जिसमें हम जो भी भोजन खाते हैं वो पेट में जाता है, वहीं से हमारे शरीर में उसके पोषक तत्व लगते हैं। लेकिन जब पेट में ही खराबी, किसी भी तरह के उस प्रक्रिया में खराबी उत्पन्न हो जाए तो ऐसे समय में हम क्या कुछ करें, और ये खराबियां जो होती हैं ये क्यों होती हैं, इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं? देखिए, पेट ऐसे समझो जैसे गाड़ी की टैंकी। फ्यूल टैंक जी। जब पेट में कोई चीज हम डालेंगे वो पचेगी तो उससे खून बनकर शरीर चलेगा। जब आपका खाना पीना ढंग का नहीं है और आपका रहन सहन सही नहीं है तो इसका पूरे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले आपको कब्ज होगी, लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, अब अंदर से गैस भी बनेगी और आपका पेट भी अच्छा साफ नहीं होगा, कब्ज भी भयंकर होगी। इससे एक रोग नहीं, जितने भी शरीर के रोग है सब पेट से हैं। यदि पेट आपका स्वस्थ है तो आपको कोई रोग नहीं है। और ऐसे तो पता नहीं संसार के अंदर कितनी आयुर्वेदिक दवाइयां बना रखी पेट साफ करने की, परंतु सब में वो क्षमता नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखिए, हमारे रसोई घर में 108 वस्तुएं हैं जिनसे हम हर एक रोग का उपचार उन्हीं के द्वारा कर सकते हैं, परंतु इस नुस्खे में कुछ चीजें आपको बाहर से लानी पड़ेगी। देखिए, हर भेड़ा आंवला त्रिफला कहलाता है, परंतु इसका नियम है कि हर 10 ग्राम है तो भेड़ा इसमें 20 ग्राम होना चाहिए, आंवला 40 ग्राम होना चाहिए। ये 70 ग्राम चीजें तीनों त्रिफला कहलाएगी। और ये पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, परंतु इसमें कुछ चीजें हमें और मिलानी पड़ती हैं। अब हरड़ आपने 10 ग्राम लिया, भेड़ा 20 ग्राम लिया, आंवला 40 ग्राम लिया है, तो अब ये जो बाकी चीजें आपको 30-30 ग्राम चाहिए। 30 ग्राम चाहिए आपको बच, 30 ग्राम सौंठ, 30 ग्राम नीलगुंडी के सूखे पत्ते, 30 ग्राम बच, 30 ग्राम सौंठ, और 30 ग्राम मीठा सोडा खाने वाला। अब ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर लें, कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब इस पाउडर के आप 2 हिस्से कर लें। एक हिस्से में आपने बिना मसाले की शक्कर मिलानी है। यह बिना मसाले की शक्कर ही मिलती है तो सेला मिश्री होती है धागे वाली, कूट के उसको मिलाएं, परंतु ज्यादा नहीं मिलानी। जैसे आपका आधा किलो पूरी आइटम है तो उसमें आपने 100 ग्राम लाना, जिससे उसका मिठास नॉर्मल होगा। ये तो चूर्ण आपने रात को लेना खाने के बीच में। जैसे आपने 4 चपाती खानी है, 2 चपाती खा ली, 2 आपकी रहेगी तो इसको 1 चम्मच ले लें और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें, बाकी खाना बाद में खाएं। और दिन में जो आपने खाना है उसमें आप नमक वाले, नमक भी इसमें सिंधा या काला नमक पड़ेगा, आयोडीन नमक नहीं डालना।
अब जैसे आपकी आधा किलो दवाई है तो इसमें नमक आपका सारा ही 50 ग्राम पड़ेगा। अब ये खाना जब आधा खा लिया आधा रहेगा तब 1 चम्मच लेना और थोड़ा पानी पीना हल्का गर्म, उसके बाद खाना खाना। अब खाना खाने के बाद आप दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 से 25 मिनट आप थोड़ा सा घूम लें, चले। उसके बाद 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें, आप उठ जाएं। एक तो आपका खाना बड़ी जल्दी पचेगा और शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आप काम करेंगे, आपको थकावट नहीं होगी। परंतु दिन का खाना आपने 12 बजे से पहले पहले खा लेना। खाना खाने में भी 1 घंटा लगेगा। इसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राही गर्म गर्म खाना खाया, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया। जो पानी आपने पीना है उबाल देने के बाद 15 से 18 डिग्री जब गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन प्याज अदरक की चाहे चटनी मिला के घोल के रख दें, चाहे उसका रस मिलाएं, चटनी को आप दाल सब्जी मिला के खा लें। और पानी को ढक के रखना है। पानी शीशे के गिलास में हो या फिर स्टील के गिलास में हो, अमोनियम के गिलास में पानी नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। अब गर्म गर्म खाना खाया आपने, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। और रात्रि का खाना या दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, सोने पे सो जाओ। नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। नियम हो या जो सुबह का था खाने का, परंतु इसमें वज्रासन से उठ के आपने कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद आप घंटा 1.5 घंटा फिर विश्राम करेंगे। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा। रात ठीक 9 बजे से 10 के अंदर सो जाना। सोते समय आप 2 लौंग मुंह में रख लें और इनको ऐसे रखना कि सारी रात आपकी बलगम जो है लौंग चूसते रहे। और सुबह 4 बजे आपको जो आपने दवाई खाई थी, इससे ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी पे लगता है 3:30-4 के अंदर। जैसे आपको प्रेशर पड़े फटाफट जाके आप पेट साफ करें। आलस किया तो कपड़े भी खराब। और एक ही प्रेशर में पेट साफ होना, दूसरा प्रेशर नहीं आना। बाथरूम बाद में आएगा। फिर उसके बाद हाथ पांव धो के अब मुंह की बलगम लेके आंखों में ऐसे लगाएं जैसे काजल लगाते हैं और इन लौंग को निकाल के धो के दांतन कूड़ा करके लौंग चबा के खा लें। अब पेट आपका साफ होगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। जिनकी आंखों पे 1 या 1.5 नंबर का चश्मा लगा है, 2 महीने में चश्मा भी उतर जाएगा। इसका प्रभाव होगा। लौंग जो आपने मुंह में रखे, इसके 3 फायदे हैं। एक तो आपकी आंखों के लिए दिव्य अंजन बन गया। दूसरा, जो आपकी बाहियों पे तकसीर थी वो ना बाहियों पे रही ना पीठ पे रही, तर गर्म हो गई। कईयों को सोए सोए मुंह से लाल नहीं टपकती हैं, वो लाल नहीं टपकेगी लौंग मुंह में रखने से। और जब आप इस लाल को सुबह बलगम को लौंग वाले को आंखों में लगाएंगे काजल जैसा, तो थोड़ी देर के लिए चिरमराहट होगा, आंखों से खूब पानी गिरेगा और आंखों में आपके ऐसे चमक आएगी
जैसे घनघोर घटा छाने पे सूर्य बादल में छुप जाता है, अंधेरा सा हो जाता है, और तूफान आने पे बादल छट करके और सूर्य जब निकलता चांदना होता है, ऐसे आंखों में चांदना आता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आटा जो भी आपने पिसाना वो खुद पिसाए तो बहुत अच्छा है, पीसा पिसाया आटा नहीं लेना। जिस आटे की चोकर निकाल दी वो आटा नहीं खाना, आटा चोकर वाला खाना। दालें छिलके वाली खानी, धुली हुई दालें नहीं खानी। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, और छिलके वाली सब्जियां नरम छिलके वाली छिलके के साथ खानी। परंतु इनको पहले अच्छी तरह गर्म पानी से धो, फिर ताजे पानी से धो के तब बनानी है। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है, इसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी ये डाल के उसको पकाना है। और मसाला जो इसमें डालना आपने खाती दफा डालना है, इसमें छौंक नहीं लगना। मसाले में जीरा, सौंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, पीपल, ये सारी चीजें कूट के पीस के कपड़ छान कर लें। जितने बारीक होगी उतनी ज्यादा लाभ करेंगे। लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इसमें काली मिर्च अपनी इच्छा के अनुसार आप कम ज्यादा डाल सकते हैं। जब खाना खाने लगे तो इसका चुटकी भर मसाला अपनी सब्जी में मिला लेना, उससे आपको छौंक से भी ज्यादा टेस्ट आएगा। और लहसुन प्याज अदरक कूट के जो आपने रस निकाल के पानी में डाला, उसका जो कचरा बचा वो भी आप उसके साथ मिला के खा सकते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको रोग होगा। जितने भी रोग है, शुगर का है, हार्ट का है, किडनी का है, माइग्रेन का है, री भाइयों का है, नजले जुकाम का है, सारे का सारा संबंध आपके पेट से है। यदि आपका पेट स्वस्थ है तो आपको कोई रोग नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, पेट का जो समस्या है, ये पेट में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, केवल इसको पेट तक ही सीमित ना समझें आप, क्योंकि पेट की जो रोग होते हैं, पेट की जो दिक्कतें होती हैं, भोजन नहीं पच रहा, भोजन देर से पच रहा है, किसी प्रकार की कोई डकारें आ रही हैं, ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, या जलन महसूस हो रही है, कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन केवल उसको आप बहुत ही ज्यादा हल्के में ना लीजिए, क्योंकि यदि आप उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या अन्य अंगों पर भी उसका असर दिखाती है। पेट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा भंडारण केंद्र है जहां पर हमारे हर प्रकार के रोगों का उत्सर्जन होता है। हालांकि पेट ऐसी भी जगह है जहां से पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा हमारे पेट के माध्यम से ही पहुंचती है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और भोजन का सबसे पहला जो केंद्र होता है वो पेट होता है। हमें अपना पेट बिल्कुल साफ रखना चाहिए। यदि जरा भी महसूस हो कि हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुरंत उसके लिए जो गुरुजी ने उपचार बताए हैं आप उसको करना शुरू कर दें। देखेंगे आपका पेट की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन यहीं तक ये बात समाप्त नहीं होती है, बल्कि आपको नियम और सावधानियां अपने दिनचर्या में बरकरार रखनी पड़ती हैं। यानी आपको खान पान अच्छा रखना होगा, आपको कसरत, व्यायाम, प्राणायाम, योग ये सब भी करने होंगे, और एक नियम बनाना होगा आपको। तय समय पर ही आपको भोजन करना है, ऐसा आप एक अपना नियम बनाएं। आप खुद महसूस करेंगे आपके शरीर में ऊर्जा का लेवल बहुत ही अच्छा हो।